हेलो एवरीवन, मैं आपका फ्रेंड सत्येंद्र, आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र जीएस एकेडमी झांसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो मैं अपने यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड कर रहा हूं उनको वॉच करके कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आप मेरा साथ दें ताकि मैं भी मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए जीएस से रिलेटेड और चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा बाल मनोविज्ञान पर आधारित होगा। अगर आप सीटेट नेट का एग्जाम दे रहे हैं, सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, सुपर टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, एमपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये लेक्चर सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और आज का हमारा हेडिंग टाइटल है अधिगम। तो पेन और पेपर जरूर लेकर बैठे हैं ताकि जो भी मैं बोलूं उसको नोट करते चलेंगे, ताकि वीडियो देखने के बाद आप नया वीडियो देखोगे, नई चीजें आती हैं, पुरानी चीजें रिप्लेस होती जाती हैं, क्योंकि मेमोरी तो उतनी है हमारे फोन में 4GB 6GB। हैंग हो गया तो फोन खराब हो सकता है, तो उसको पेन और पेपर के माध्यम से नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिएगा, अधिगम क्या होता है संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे। तो अधिगम और लर्निंग हमारी हेडिंग है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिएगा, मनोविज्ञान में अधिगम की स्पष्ट परिभाषा दी गई है कि क्या होता है अधिगम। तो अधिगम जो है अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा, अभ्यास या प्रशिक्षण या अनुभव के द्वारा व्यक्ति के जीवन में या बालक के जीवन में जो भी स्थायी परिवर्तन होता है उसको हम अधिगम का नाम देते हैं, लर्निंग का नाम। सिंपल सी बात है, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यक्ति के जीवन में होने वाला स्थायी परिवर्तन जो है वो आपका अधिगम कहलाता है। इसमें हम लोग अधिगम में अस्थायी परिवर्तन को शामिल नहीं करते बच्चों। ठीक है, इसमें जो परिवर्तन होता है वो स्थायी होता है। अब मैंने आपके सामने एक शब्द किया अस्थायी परिवर्तन। जैसे मैं आपसे बोलूं आप बीमार होते हो या आपको कोई डिजीज हो गई है, तो वो जो परिवर्तन होगा उस समय आपकी बीमारी के माध्यम से, वो अधिगम नहीं कहलाएगा। अगर आप अल्कोहल या मादक द्रव्य जो होता है उसका सेवन करते हो, पहले कुछ और थे और बाद में कुछ और है, उससे जो अधिगम होगा वो आपका स्थायी परिवर्तन नहीं होगा, वो आपका अस्थायी परिवर्तन है, अधिगम नहीं कहलाएगा। संवेगों, मूल प्रवृत्तियों से जो परिवर्तन हो रहा है, पहले मैं अपने आप को इस तरीके से इमोशनली व्यक्त करता था, बाद में इस तरीके से व्यक्त कर रहा हूं, तो वो आपका अधिगम नहीं कहलाएगा। ये सारी की सारी अस्थायी चीजें कहलाती हैं आपके सामने। परिपक्वता के द्वारा जो परिवर्तन होता है वो भी आपका स्थायी परिवर्तन नहीं कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल और सिंपल हमने बोला कि स्थायी परिवर्तन आपका अधिगम कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। और अस्थायी परिवर्तन मैंने आपके सामने बोला कि अगर आप बीमार पड़ते हो, संवेग, मूल प्रवृत्ति, परिपक्वता के द्वारा जो भी परिवर्तन होते हैं, मादक द्रव्यों के द्वारा जो हम बदलाव देखते हैं, वो आपका स्थायी परिवर्तन में नहीं आता। ये है आपका अधिगम। ठीक है, अब देखिएगा, हमने यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया, व्यवहार में परिवर्तन, है ना। तो ये जो वर्ड है व्यवहार, किसी ना किसी मनोवैज्ञानिक ने दिया होगा ये शब्द स्टूडेंट्स। तो ये जो वर्ड है व्यवहार, तो सबसे पहले विलियम मैकडूगल, जिनको संवेगों का पिता भी कहा जाता है, जिन्होंने अपनी थ्योरी में 14 संवेगों की बात करी और हर संवेग की उन्होंने बोला कि एक मूल प्रवृत्ति होती है। क्या होता है? मैं हंस रहा हूं, रो रहा हूं, गा रहा हूं, ये इमोशंस तो हैं। किसी चीज से डर लग रहा है तो हम भय होने लगता है, कंपन होने लगता है, ये इमोशन ही तो है आपके। लेकिन मैं आपसे बोलूं, जंगल में शेर आया तो क्या आप वहीं खड़े रहोगे? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भागोगे। सबसे पहले रोंगटे खड़े हो रहे हैं, शरीर में बदलाव है इमोशनली, वो तो है आपका संवेग। लेकिन करोगे क्या? आप पलायन कर जाओगे, भाग जाओगे। जो आपने फंक्शन क्या किया? आप भागे ना। आपने व्यवहार क्या किया? जो भागे ना, जो व्यवहार किया आपने भागने का उस जगह से, वो कहलाती है आपकी मूल प्रवृत्ति। और हर संवेग की एक मूल प्रवृत्ति होती है, वो की जन्मजात होती है। ठीक है, इतनी एक हमने बात करी। तो ये जो शब्द है व्यवहार, सर्वप्रथम विलियम मैकडूगल ने इंट्रोड्यूस किया अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। लेकिन बच्चा लोग, अगर आपसे पूछे कि व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है जेबी वॉटसन। हाँ भैया, ये वही जेबी वॉटसन है।
ये वही वॉटसन है जिन्होंने बोला था तुम मुझे खून दे दो मैं तुम्हें आजादी दे दूंगा। नहीं, ये नहीं बोलना है। कहने का अर्थ सिंपल सा है, आप मुझे ऐसा माहौल प्रोवाइड कर दो, मैं बालक को उसी माहौल के अकॉर्डिंग बना दूंगा। तुम मुझे ऐसा माहौल दो, इंजीनियर बना दूंगा। तुम मुझे इस तरीके का माहौल दो, मैं उसे डॉक्टर बना दूंगा। यानी कि व्यवहारवाद के जनक हैं आपके जेबी वॉटसन। ये दो बातें बोली, ठीक है। अब भैया अगली पॉइंट है आपका, ये जो अधिगम है, ये जो लर्निंग है, इसका एक मुख्य या मेन कंपोनेंट होता है, उसका होना बहुत जरूरी है। आप लर्निंग करोगे ही क्यों? कुछ ना कुछ रीजन तो, मोटिव तो होना चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलूं, आप लोग हो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए लर्निंग करोगे, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी पोटेंशियल होगा जो आपको उस नौकरी को तैयारी करने के लिए बोलता होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपको इस गोल तक पहुंचना है, इस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, यहां पर आपकी जॉब है, लेकिन उसके लिए सर्वप्रथम आपको इंटरली मोटिवेट होना पड़ेगा। तो ध्यान में रखिएगा, अधिगम का एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है, वो कहलाता है आपका अभिप्रेरणा या चालक। एक ड्राइविंग होना जरूरी है, तब जाके आप वहां तक पहुंच पाओगे। आपने लक्ष्य तो बना लिया है, लेकिन आपके अंदर एक चालक, एक अभिप्रेरणा होना चाहिए, तब जाके आप वहां तक पहुंच पाओगे। तो ध्यान में रखिएगा, एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अधिगम के द्वारा जो हम किसी लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचने में किसी एक कंपोनेंट की सबसे ज्यादा भूमिका होती है, वो होता है आपका चालक। चालक यानी कि ड्राइव, और उसी को बोलते हैं आपका मोटिवेशन, जो आपको उस लक्ष्य तक ले जाने का काम करेगा। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा अधिगम से संबंधित एक परिभाषा, और जो बदलाव मैंने आपको बताए स्थायी, ये ध्यान में रखिएगा। छोटा सा लेक्चर था, ज्यादा लेंथी नहीं रखेंगे, क्योंकि अधिगम एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको हम पार्ट में, भाग में इंट्रोड्यूस करेंगे। जल्दी अधिगम से रिलेटेड जितनी भी परिभाषा हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और जितनी भी प्रिंसिपल है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं जो मैंने बताने की कोशिश करी आपको समझ में आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड सर्किल में आप शेयर भी कर सकते हैं, इसका कोई भी शुल्क नहीं लगता। ये बोलना इसलिए भी है क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन प्रेस करोगे, बटन दबाओगे, तो उससे होगा क्या कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जो भी मैं वीडियो नेक्स्ट पब्लिश करूंगा आप लोगों के लिए। तो यही प्रयास था सत्येंद्र जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल का। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं सत्येंद्र सामान्य अध्ययन के विषय पिछले 5 वर्ष से मैं पढ़ा रहा हूं जीएस, जैसे कि पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, करंट अफेयर, ईवीएस पे भी मैंने अपने लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। तो जीएस से रिलेटेड लेक्चर अपलोड कर रहा हूं, और सीडीपी, ईवीएस से संबंधित। एक बार चैनल पर विजिट कीजिए, कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैंने अपलोड करी हैं, एक बार आप जरूर देखिएगा। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं अधिगम के नेक्स्ट पार्ट पर। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।